सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ निफ्टी के रिगार्डिंग। क्या निफ्टी रिवर्स करने के लिए रेडी है कि नहीं, या फिर हम कैसे इस चीज़ को पहचान सकते हैं कि निफ्टी अब अप ट्रेंड की तैयारी कर रहा है। और कुछ कुछ मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा, ताकि अगली बार से आप इस चीज़ का एनालिसिस खुद से कर पाओ कि कैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है, या बियर रन में वापस से मार्केट रिवर्स कैसे होता है और वापस से अप ट्रेंड की तैयारी कैसे करता है। हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और साथ ही साथ मैं प्रीवियस डाटा बैक टेस्ट सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो यार काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले ये है हमारा निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम पे चार्ट, राइट। तो देखिए, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट है कि निफ्टी या फिर कोई भी एक कैंडल बनता है, राइट, उसका एक हाई होता है, ठीक है, उसका एक लो होता है, उसका क्लोजिंग होता है। डिपेंड करता है कि वो रेड कैंडल बन रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है, उसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। तो जो हाई होता है या फिर लो होता है या फिर निफ्टी का या फिर उस कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। उस चीज़ का मैं अगर एग्जांपल दिखाऊं तो अभी देखिए, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, लगभग 11 साढ़े 11% मार्केट यहाँ पे करेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो जब निफ्टी डाउन ट्रेंड में आ रहा था तो जो लास्ट कैंडल का हाई था ना, उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देने में कामयाब हो नहीं पा रहा था कंटिन्यूअसली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो मार्केट का यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये रहा लास्ट कैंडल का हाई। अगली बार कैंडल की क्लोजिंग कहाँ हुई, यहाँ पे हुई, ठीक है। फिर वापस मार्केट यहाँ पे इसका कैंडल का हाई यहाँ पे बनाया और क्लोजिंग कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो मार्केट लगातार यहाँ पे लास्ट कैंडल का जो हाई बन रहा था उसको मार्केट रेस्पेक्ट दे रहा था और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो नहीं पा रहा था कभी भी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम बायर ने एफर्ट दिखाया, लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में मार्केट ने कोस कामयाब हो पाया। बट उसके अगले दिन क्या हुआ, आप यहाँ पे देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग शार्प सेलिंग मोमेंटम आई, राइट। और यहाँ पे जो बायर लोग यहाँ पे पोजीशंस बनाए थे, जो लोग यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश किए होंगे, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट को वापस से डाउन ट्रेंड में ले आया। फिर कंटिन्यूअसली मार्केट का जो लास्ट कैंडल का हाई बन रहा था उसे मार्केट कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हुए आया है और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं हो पाया, राइट। यहाँ पे काफी क्लोजिंग मामला था बट इसके ऊपर आई थिंक क्लोजिंग नहीं हुआ है, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे वापस से बायर ने कोशिश की कि लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हुए, बट अगेन सेम चीज हुई कि वापस से सेलर ने कोशिश की और अगले ही दिन स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम के साथ इस जो कैंडल यहाँ पे बायर लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था उनका इंटरेस्ट फेल कर दिया और वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। और आज, ठीक है, लगभग 2 ढाई महीने के बाद वापस से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देने में मार्केट ने कामयाब हो पाया है। तो यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं तो एक न्यूज़ है यहाँ पे, एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। मतलब हो सकता है कि बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट कल एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ये है कि क्या गैप अप खुलने के बाद मार्केट सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि महाराष्ट्र इलेक्शन का था, जहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीट मिली है, ठीक है। तो न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा पॉजिटिव है, राइट। तो इसकी वजह से हो सकता है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुले और वहां पे देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या मार्केट गैप अप खुलने के बाद क्या सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं। हो सकता है गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए। फिर सेकंड हाफ में अगर मार्केट ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड वापस से एक मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक जबरदस्त यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये चीज हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा मंडे के मार्केट को, राइट। ये तो थी अभी करंट के एनालिसिस। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये चीज मैं बताऊं कि अगर मार्केट कल वापस से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या फिर लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर वापस से मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाता है, तो ये पहली बार होगा कि पिछले कैंडल के हाई के ऊपर लगातार 2 दिन मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे, राइट। तो यहाँ पे एक साइन आपको दिखेगा कि क्या मार्केट यहाँ पे, अगर आपको एक बार और साइन दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड की तैयारी कर चुका है ऑलमोस्ट, राइट। बट एक और बात, मार्केट ऐसा हो नहीं सकता कि नीचे आया, ठीक है, नीचे आने के बाद भी शेप रिकवरी कर जाए। ये चीज होने की संभावना बहुत कम होती है, राइट। मार्केट ऊपर जाएगा जरूर, बट हो सकता है कि एक बार वापस से सेलर कोशिश करें इस सपोर्ट के आसपास और इस रेजिस्टेंस के आसपास और मार्केट को थोड़ी सी नीचे लाए और फिर वापस से जब मार्केट क्रॉस करेगा, ये जो पैटर्न बनेगा डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ, तो फिर मार्केट अप ट्रेंड की तैयारी कर सकता है, राइट। और मैं आपको सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ डब्ल्यू पैटर्न का, राइट। तो देखिए 3 टाइप्स के डब्ल्यू पैटर्न होते हैं, राइट। डब्ल्यू का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट ये डब्ल्यू, सॉरी ये तो थोड़ा सा गलती हो गई, ठीक है, ये एग्जैक्ट यहाँ पे डब्ल्यू बने, राइट, बिल्कुल बॉटम बिल्कुल सपोर्ट एक ही जगह पर है, ऐसा होता नहीं है, राइट। 3 टाइप के डब्ल्यू पैटर्न होते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल क्लासिक। दूसरा होता है ये, ठीक है, प्राइस बिहेवियर का चेंजेस। इसमें क्या होता है कि लास्ट यहाँ पे मार्केट नीचे आते हैं, फिर अगली बार वापस से जब सेलर कोशिश करते हैं तो लास्ट कैंडल का जो स्विंग रहता है उसे सपोर्ट करते हैं, उसके रिस्पेक्ट करते हैं और मार्केट वापस से जब इसको क्रॉस करता है तब फिर अप ट्रेंड की तैयारी करता है, राइट। और एक दूसरा होता है जो कि बहुत कम देखने को मिलेगा, इस टाइप का डबल पैटर्न, ठीक है।
कि यहाँ पे मार्केट सेलर ने वापस से कोशिश की, बट वापस से मार्केट इसके ऊपर जाके होल्ड करने की कोशिश किया और फिर जो हो सकता है कि वापस से नीचे आने के बाद वापस इसके ऊपर निकले, तब यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिले, राइट। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्लासिक हो गया कि ये जनरली आपको इस टाइप का डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, और एक ये होता है जो कि आपको कभी-कभी ये देखने को मिलेगा, राइट। तो हम चार्ट में अब बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये कहाँ-कहाँ पे बना है, राइट। तो देखिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले जाके यहाँ पे सपोर्ट लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब आप समझ जाइएगा कि मार्केट अप ट्रेंड की तैयारी कर चुका है और ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, राइट। थोड़ा-सा पहले चलते हैं कि मार्केट में क्या-क्या हुआ है जब भी नीचे आया है, ठीक है? थोड़ा-सा डीप करेक्शन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मार्केट करेक्ट हुआ है, वो था इलेक्शन की वजह से, राइट? तो हम इस इवेंट को यहाँ पे छोड़ते हैं, राइट? और ये कुछ खास करेक्शन नहीं है, तो मार्केट एक ट्रेंड में एक चैनल में फँसा हुआ था, तो इसे हम छोड़ते हैं, ठीक है? बॉटम के पास देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, राइट? यहाँ पे थोड़ा-सा समझ में आएगा अच्छे से। मार्केट ऊपर गया कंटीन्यूअसली, यहाँ पे एम पैटर्न बनाने के बाद ब्रेक किया और नीचे आया, और बायर ने वापस से कोशिश की और फिर सेलर ने वापस से कोशिश की नीचे लाने के लिए, बट यहाँ पे सेलर ने लास्ट कैंडल का जो स्विंग बना था उसे रिस्पेक्ट किया और मार्केट वापस इसके ऊपर जाके यहाँ पर रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया, राइट। और अप ट्रेंड की यहाँ पे वापस से शुरुआत हुई और ये जो डाउन ट्रेंड था वो कैंसिल, मतलब वो खत्म हो गया, राइट। तो कभी भी आपको डायरेक्ट वी से रिकवरी नहीं होगा कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया और फिर स्ट्रॉन्ग अप चला गया, ये बहुत कम होता है देखने के लिए, ठीक है। और थोड़ा-सा हम पीछे चलें ताकि और अच्छे से हमें चीज़ें क्लियर हो सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये रहा परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डब्ल्यू पैटर्न। काफ़ी टाइम से मार्केट बियर रन में था और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने इस कैंडल के यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट और फिर ऊपर चला गया और मार्केट वापस से प्राइस एक्शन बनाने के साथ ऊपर चला गया, राइट। तो ये थी क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न। और थोड़ा-सा हम पीछे चलते हैं ताकि चीज़ें हमें और क्लियर हो सके। देखिए, यहाँ पे वापस उस टाइप का यहाँ पे पैटर्न दिखा, राइट। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, राइट। इसके रिस्पेक्ट किया मार्केट और फिर वापस से मार्केट ऑल टाइम हाई की तैयारी किया, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा-सा और पीछे चलता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट काफ़ी टाइम से यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, राइट। और यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे आपको इस टाइप का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला होगा, राइट। तो मार्केट कभी भी वी शेप रिकवरी नहीं करता। अगर मार्केट को वाक़ई में ऊपर जाना है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, एक बार रेजिस्टेंस हिट करेगा, सेलर यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बायर नए हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे बाइंग आई है, तो सेलर को वापस से कोशिश करेंगे कि मार्केट को सेलिंग साइड ही रखें। तो जब फर्स्ट टाइम हिट करेगा तो वापस से सेलर बिल्कुल पूरी ताकत से कोशिश करेंगे गिराने की। बट जब यहाँ पे जब वापस से मूव करेगा तो जो सारे सेलर थे, ठीक है, जो काफी टाइम से सेल करके बैठे थे, जो प्रॉफिट बुक करेंगे, और कुछ लोग जो यहाँ पे पोजीशन बनाए होंगे, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा और मार्केट फिर अप ट्रेंड की तैयारी करेगा और फिर धीरे-धीरे करके मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा यहाँ पे। ये थी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर अभी तक हमने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी यहाँ पे चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आए। अब हम थोड़ा-सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है? एक बार मंथली देख लेते हैं, ठीक है? मंथली जल्दी हो जाएगी, राइट? तो देखिए, आज है 24 तारीख, ठीक है? अभी हमारे पास 1 हफ्ते बचे हैं इस ट्रेडिंग सेशन को, इस ट्रेडिंग मंथ को क्लोज़ होने में, राइट? तो निफ्टी यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मार्केट कल वापस से शॉर्ट कवरिंग मूव आती है, एक और जबरदस्त मूव आती है अप ट्रेंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव है, तो मार्केट कहीं यहाँ के आसपास अगर क्लोजिंग करता है, तो अगर मंथली वाइज पर आप देखिएगा, मंथली कैंडल में अगर एक बार देखिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्केट धीरे-धीरे करके ऊपर जाके एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल में क्लोजिंग करने का कोशिश करेगा, राइट? क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चला गया तो यहाँ के आसपास कहीं क्लोजिंग होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग नीचे अच्छा खासा मार्केट करेक्ट किया, फिर वापस से बायर ने कोशिश की और एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल में क्लोज कर पाए। तो अगले मंथ अगर इसके ऊपर थोड़ा-सा भी ट्रेड करना शुरू किया, तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई की तैयारी वापस से करेगा, राइट? ये थी मंथली एनालिसिस, ठीक है? मंथली एनालिसिस बहुत सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि क्या यहाँ पे हैमर कैंडल बन पाता है कि नहीं, ये चीज़ हमें देखना थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, राइट? अब हम चलते हैं वीकली एनालिसिस में, जहाँ पे मैं थोड़ा-सा आपके साथ डाटा वगैरह डिस्कस करूँगा, राइट? तो सबसे पहले अगर आप वीकली एनालिसिस को देखिएगा, तो ये जो मोमेंटम आई है नीचे के साइड, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है और बायर कहीं पे भी आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिखे होंगे। यहाँ पे एक बार ग्रीन कैंडल बनने की कोशिश की, बट ये इसका जो क्लोजिंग था, ये थोड़ा-सा डॉजी टाइप का था, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ खास स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग रही नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे अभी ये वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग हाई के पास मार्केट यहाँ पे क्लोज करता हुआ दिखा है। तो ये फर्स्ट यहाँ पे साइन हो चुका है कि यहाँ पे बायर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बायर को ये प्राइस पसंद आ रहा है, राइट? तो यहाँ पे पहली बार बायर ने ट्राई किया और एक अच्छा मोमेंटम के साथ यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, राइट? ये थी वीकली चार्ट। बट ये जो मोमेंटम आई है, राइट, ये इतना फास्ट मोमेंटम आपको पीछे कहीं पे नहीं दिखा होगा, राइट? बियर मार्केट मतलब नीचे तो मार्केट यहाँ पे भी आई थी, बट मोमेंटम यहाँ पे देख रहे हो, इंटेंसिटी बहुत हाई थी। बट उसी इंटेंसिटी के साथ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को मार्केट ने क्लोज किया, राइट? तो अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए 2 टाइप के होते हैं। सपोज़ करिए मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट? तो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में चलता चला जाता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है? फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, राइट? ये होता है हमारा डाउन ट्रेंड। तो मार्केट डाउन ट्रेंड में बहुत कम रहा है, बट मैक्सिमम टाइम मार्केट यहाँ पे हमारा अप ट्रेंड में रहा है।
उसका एग्जांपल मैं दिखाऊं तो मार्केट देखिए यहाँ पे आपको खुद दिखेगा एग्जांपल कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहा है, ठीक, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में रहा है, ठीक है। और यहाँ पे था मार्केट में हमारा डाउन ट्रेंड, राइट, थोड़ा टाइम के लिए डाउन ट्रेंड था, क्योंकि डाउन ट्रेंड बहुत कम टाइम के लिए रहता है अभी के टाइम के हिसाब से, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप इसे परसेंटेज वाइज देखिएगा तो यहाँ से टॉप से कितना परसेंट गिरा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 10% गिरा, ठीक है। यहाँ पर यहाँ बॉटम लगाया इसने कितना 11% गिरा, फिर वापस से कितना परसेंट ऊपर गया, वापस से ऊपर गया, फिर यहाँ पे टॉप से वापस से अगर आप देखिएगा तो वापस से 15% गिरा, फिर ऊपर गया, राइट, और ऊपर गया, फिर वापस से नीचे कितना आया, ऑलमोस्ट 16% गिरा टॉप से, ठीक है। और अगर ऑल टाइम हाई से अगर आप उस टाइम का देखिएगा तो 18% मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुआ था। ये थी हमारे डाउन ट्रेंड की, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड काफी टाइम से था, फिर यहाँ पे नीचे आया, अच्छा खासा करेक्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लास्ट जो स्विंग बन रहा है उसका मार्केट कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। ये बहुत ही बेसिक चीज है, आई थिंक मैं जो आपको बता रहा हूँ, बट ये चीजें भी बहुत मतलब ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में रहा, फिर वापस से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे जब ब्रेक किया तो फिर मार्केट यहाँ पे हाई ट्रेंड की अप ट्रेंड की तैयारी किया, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर चला जाएगा, राइट। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है। मार्केट नीचे आया, दैट्स फाइन, यहाँ से हो सकता है कि ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे आए, ये तो हो गया अप ट्रेंड, राइट। ये अगर ये बनता है तो ऑल टाइम हाई मतलब बहुत जल्द पहुंच जाएगा, और फिर मार्केट आपको और ऊपर जाता हुआ दिखेगा हमारा मार्केट। बट यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर एक बार और सेलर यहाँ पे कोशिश करें और यहाँ पे स्विंग को ब्रेक करके मार्केट नीचे ले आए, फिर एक बार और बायर ने कोशिश किया ऊपर जाने की, फिर वापस से इसमें आ गया। तो अगर ये केस बनता है तो यहाँ पे मार्केट काफी टाइम तक ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाएगा, राइट। तो दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है। देखना इंटरेस्टिंग ये है कि कैसा मार्केट यहाँ पे क्या सीधा ऊपर निकल रहा है मतलब प्राइस एक्शन बनाने के साथ, या फिर काफी टाइम तक डाउन ट्रेंड में रह रहा है, क्योंकि ऐसा मार्केट भी बहुत टाइम बाद मतलब बहुत टाइम से नहीं आया, राइट। बियर मार्केट बहुत टाइम से नहीं आया, कंटिन्यूअसली अगर आप देखिएगा तो मार्केट अप ट्रेंड में रहा है। यहाँ पे देखिए करेक्ट हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया, करेक्ट ऊपर गया, थोड़ा करेक्ट हुआ, ऊपर चला गया, राइट। यहाँ पे देखिए करेक्ट यहाँ पे ऊपर गया, करेक्ट हुआ, ऊपर चला गया, करेक्ट हुआ, ऊपर चला गया, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में था। बट यहाँ पे कुछ टाइम के लिए बियर मार्केट था, राइट। उसके पहले भी देखिएगा तो ये तो हमारा कोविड का इवेंट था, तो हम इसे इग्नोर करते हैं, राइट, क्योंकि इवेंट वगैरह पे तो अलग ही क्या कहते हैं इमोशंस काम करते हैं, राइट। दूसरी चीज को हम यहाँ पे छोड़ते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर करेक्ट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो ये भी अप ट्रेंड है, राइट। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड था, बियर मार्केट था। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक, कंटिन्यूअसली ये हो रहा है, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पूरा ऊपर चला जाए डायरेक्टली। तो देखना हमारे लिए ये इंटरेस्टिंग होगा, राइट। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं मार्केट यहाँ पे डेली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता हूँ, जिससे आपको और हमारी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो एक और मैं आपके साथ यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करता हूँ, राइट, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वो चीज़ देखिए, तो यहाँ टॉप से मार्केट कितना गिर चुका है, ऑलमोस्ट 11%, ठीक है। वापस से देखिए 11% ऑलमोस्ट करेक्शन, वापस से मार्केट कितना करेक्ट हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखिएगा कितना परसेंट करेक्ट हुआ है, 7%। हम इसे इग्नोर करते हैं, 10% के अंदर अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है 10% के आसपास, तो हम वहाँ पे इग्नोर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना करेक्ट हुआ, हम उस चीज़ को वापस से यहाँ पे देखते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग वही 10-11% के आसपास मार्केट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे दिया है। अभी भी 11%, इस टाइम पे भी 11% करेक्ट हुआ था और ऊपर चला गया, राइट। तो और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बियर रन था, ठीक है, यहाँ पे कितना करेक्ट हुआ है, एक चीज को हम यहाँ पे देखते हैं टॉप से। देखिए फर्स्ट टाइम तो मार्केट ने 11% का करेक्ट तो दिखाया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, राइट। तो 11 कितना 12% है, ठीक है, ऑलमोस्ट 12-11% के आसपास है, 11-12%, ठीक है, उसी के आसपास है। तो वापस ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे सेलर ने कोशिश कर दी। हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, राइट। ये थी हमारी कोविड के इवेंट, तो हम इस चीज को इग्नोर करते हैं, राइट। और यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना कितना परसेंट का है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना है, ये भी ऑलमोस्ट 11.6% के आसपास है, ठीक है। तो आप जो देख रहे हो 11-12 का जो नंबर है, 10 से 11-12, यहाँ पे ये 14% का करेक्शन है, राइट। और यहाँ पे कितना है, एक बार इस चीज को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, सारा मार्क कर लेते हैं। देखिए 10%, यहाँ पे देखो 10%, यहाँ पे 14% थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट यहाँ पे 11%, 10%, 11%, यहाँ पे भी वही 12%, 11%, फिर मार्केट वापस से 11% आ चुका है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर है कि मार्केट जब भी 10-11% के आसपास आ रहा है, वहां पे बायर एक कोशिश कर रहे हैं मार्केट को वापस से ऊपर लाने के लिए, राइट। तो यहाँ पे वापस से मार्केट ने बायर ने कोशिश की ऊपर लाने के लिए, तो हो सकता है कि मार्केट ऊपर चला जाए या फिर हो सकता है नीचे चला जाए। तो मैं यहाँ से ये चीज समझाना पा रहा हूँ कि जो 11 या 10% का आसपास का रहता है, जो राउंड फिगर, ये जो नंबर बन रहा है 10% 11%, वो एक करेक्शन है, राइट। तो जब भी इतना परसेंट मार्केट मूव कर रहा है तो बायर कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बायर वापस इसको ऊपर लेकर चला जाए, या फिर हो सकता है कि फिर वापस ऊपर जाए फिर नीचे आए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बन रही है, राइट। तो 10 से 11% के आसपास जब भी मतलब एक बात तो यहाँ से क्लियर है कि जब भी 11-12%, 10% के आसपास मार्केट आ रहा है, एटलीस्ट बाइंग कुछ टाइम के लिए मोमेंटम आ रही है। वो डिपेंड करता है कि क्या मार्केट सफल रह रही है कि नहीं,
या फिर मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आ रही है, ये चीज़ डिपेंड करता है। बट एक चीज़ तो यहाँ पे अगेन कहूँगा क्लियर है कि 11-12% के पास से बाइंग मोमेंटम आ रही है, तो आप इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया, राइट? लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है? और अगर आपने अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिले। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप कंसिस्टेंट, कीप ट्रेडिंग, राइट? और आई होप कि आपका नेक्स्ट वीक जो लास्ट वीक है वो भी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल रहे, राइट? तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।